हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी आईडी को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने एबीसी आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी मेथड्स हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, सबसे पहले मेथड की हम बात करेंगे तो वो कौन सा रहेगा। इसमें 3 मेथड्स आपको बताए गए हैं। नंबर 1 आईडी क्रिएट बाय डिजी लॉकर, बाय उमंग पोर्टल एंड एबीसी पोर्टल। ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप किसी भी एक मेथड के साथ जा सकते हैं और अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजी लॉकर पोर्टल के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप डिजी लॉकर पोर्टल के द्वारा कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आपका एबीसी आईडी है जो जनरेट हो सकता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। काफ़ी बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं कि एबीसी आईडी है उसका क्या बेनिफिट रहेगा। यदि हम एबीसी आईडी की फुल फॉर्म की बात करें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मीन्स जो भी आपके एकेडमिक की जो भी क्वालिफिकेशन होगी, कोई भी मार्क्स होगा, कोई भी एजुकेशन आपकी, वो आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन होने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से लेकर जो भी थ्रू आउट उसकी थ्रू आउट द एजुकेशनल जो लाइफ रहेगी, वो सारे के सारे जो मार्क्स हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो आपकी उस आईडी पर क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पर भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं या आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो वो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है या कोई भी प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वो आपके डायरेक्ट डिटेल्स आपकी आईडी को वहाँ पर एंटर करेंगे और आपकी आईडी एंटर करते ही आपकी जो डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, वो जनरेट हो जाएंगे। आपके कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में, क्या टोटली डिटेल आपकी उस पर शो करेगी। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके द्वारा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सभी के लिए मैंडेटरी है कि अपनी एबीसी आईडी जनरेट करें। यदि एबीसी आईडी आप जनरेट नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी इसके रिमाइंडर इश्यूज आ सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम बात करें कि आप एबीसी आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल 4 स्टेप का कन्वेंस आपको दिया गया है। जो इंटायर प्रोसेस रहेगा इस तरह से रहेगा। आपको सबसे पहले रजिस्टर अंडर माई एनी चैनल, किसी भी चैनल से आप रजिस्टर कर सकते हो। कौन सा चैनल, या तो डिजी लॉकर को आप प्रेफर कर सकते हैं, या उमंग को प्रेफर कर सकते हैं, या एबीसी। तो हम डिजी लॉकर के द्वारा रजिस्ट्रेशन बताएंगे आपको। फिर आपको साइन इन करना है। फिर उसमें अपनी कॉलेज की डिटेल्स आपको फिल करनी है और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से सुने। स्टेप नंबर 1, विजिट द डिजी लॉकर पोर्टल। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर है जो उसको डाउनलोड करना है। डिजी लॉकर को आप डाउनलोड डायरेक्ट भी कर सकते हैं गूगल से, नहीं तो सबसे अच्छा है प्लेटफॉर्म को प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से आपको डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लेना है। डिजी लॉकर अवेलेबल है हर फ़ोन में, आईफोन है या एंड्रॉयड है, हर फ़ोन में आपको डिजी लॉकर मिलेगा। नहीं तो आप स्कैनिंग करके भी उसको, QR कोड स्कैनिंग करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैनर आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज़ ये आपकी वेबसाइट, इसको डायरेक्ट फिल कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट भी गूगल क्रोम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। स्टेप 1, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर को पोर्टल को डाउनलोड करना है। इस तरह से डाउनलोड होने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि फुल नेम आपको वही एंटर करना जो आपके डॉक्यूमेंट पर नेम है। यदि आपकी 10th की मार्कशीट पर जो नाम है वही आपको इसमें फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जेन्युइन रहेगी, मेल फीमेल अदर जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर आपका रहेगा, ईमेल आईडी आपकी रहेगी। सिक्योरिटी पिन आप अपनी मर्ज़ी से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी पिन इसमें डालिए, बट पॉइंट इज़ डेट आपको वो याद रहना चाहिए 6 डिजिट का, क्योंकि कभी भी लॉग आउट हो सकता है तो लॉगिन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपसे फिर से मांगेगा पोर्टल। तो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आप जो भी डालें वो ऐसा डालें जो आपको हमेशा याद रहे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि जो इसमें मोबाइल नंबर डलेगा वो आधार लिंक मोबाइल नंबर डलेगा या जो आप ऑलरेडी वर्किंग मोबाइल नंबर वो डलेगा। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि ये आधार से लिंक है या नहीं है। ये स्टार्टिंग फेज़ में जब आप
डिजी लॉकर को ओपन करते हैं, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना, क्लिक ऑन साइन इन पर क्लिक करना बटन पर, और न्यू यूज़र पर आपको जाके अपना साइन अप करना है। तो इस तरह से डिटेल दिखाई देंगे, आपको ये डिटेल फिल करके सबमिट कर देनी है। क्लियर। सेकंड स्टेप, फिल ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सेट 6 डिजिट लॉगिन पिन फॉर एडिशनल सिक्योरिटी एंड हिट द बटन सबमिट। क्लियर। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको उसको सबमिट पर क्लिक कर देना, इस सबमिट पर क्लिक कर देना। अब उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद एंटर द OTP डेट वाज सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल एंड हिट द सबमिट। उसके बाद क्या है, एक OTP जो आप मोबाइल नंबर इसमें एंटर करेंगे ऊपर, उसमें उस मोबाइल पर एक OTP जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में जो भी मोबाइल नंबर आप डालते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम ऑन द डिजी लॉकर, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो आपके फ़ोन में है, वो आप मोबाइल नंबर डालिए और उसी मोबाइल पर आपका OTP जाएगा। क्लियर। वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो वो OTP आपके उसी मोबाइल पर जाएगा और OTP आपने फिल करके सबमिट कर देना। क्लियर। न्यू अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 3, फिर उसको साइन आउट एंड साइन इन कर सकते हो आप। जो आपके रजिस्टर्ड है, जो डिटेल्स आ जाएंगी उससे आपको उसको साइन इन करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर है और जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपने सेट किया उससे आप उसको लॉगिन करेंगे। क्लियर। एंटर द मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन एंड वेरीफाई द OTP एंड एंटर द OTP एंड हिट द सबमिट बटन अगेन। फिर से उसको सबमिट कर देना। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप, वंस लॉगिन इन अंडर द होम पेज क्लिक द ज्वाइन नाउ बटन ऑफ द एकेडमिक ABC एक्ट। इससे पहले क्या है, यदि आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप उसको लॉगिन करेंगे तो वो आगे जब वेरीफाई करेगा, वेरीफाई ज़रूर होगा आपका, और वेरीफाई करने के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा या आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो उसमें आधार कार्ड का नंबर डालिए, उस पर क्लिक कीजिए और जो OTP जाएगा फिर आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर वो OTP जाएगा। जब तक वो OTP नहीं डालेगा आधार लिंक, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, देखिए जब आधार कार्ड स्टार्टिंग में बनने स्टार्ट हुए तो उसमें पेरेंट्स ने एक ही नंबर को डाला है, ठीक है। तो वो मल्टीपल नंबर है, आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सपोज करो फैमिली में 4, 5 जितने भी मेम्बर्स हैं, यदि सभी में एक ही मोबाइल नंबर आपका गया है तो उसी मोबाइल नंबर से हर एक पर्टिकुलर मेम्बर आपका फैमिली का उसको लॉगिन कर सकता है। क्लियर। तो वो वेरीफाई डिपेंड करता है कि वो किस मेंबर को वेरीफाई करता है। तो उस चीज़ को आप देखें, यदि वो आपके नाम को वेरीफाई करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप खुद पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं और उस मोबाइल नंबर से किसी और फैमिली मेम्बर को वेरीफाई करके दिखाता है वहाँ पर, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी डिटेल नहीं कैप्चर करेगा। तो ये बेटर है कि आप अपने आधार कार्ड से अपना इंडिविजुअल नंबर रजिस्टर करवाएँ, ठीक है। सुविधा केंद्र में जाएँ और उनको अपनी मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दें और उनको प्रायोरिटी बेसिस पर इस चीज़ को करने के लिए बोले। तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 24 से 48 घंटे में आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक हो जाता है, यदि आप जाके कांटेक्ट करते हैं, उनको अपनी मजबूरी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड से अपना सेपरेट नंबर आपको लिंक करवाना है यदि आपका लिंक नहीं है। यदि आपका लिंक है और उससे रजिस्टर्ड होकर जो आपका ABC ID जनरेट होता है आपके फ़ोटो और आपके नाम से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको यही करना होगा। हाँ, जो आपका मोबाइल नंबर है अपना खुद का मोबाइल नंबर डालें, वही आपका आधार कार्ड से लिंक करवाएं। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आती है और आई है कि वो जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर अटैच है आपका वो शायद इंडिविजुअल नहीं है, एक ही फैमिली मेम्बर ने वही हर किसी के आधार कार्ड में एक ही नंबर डाला हुआ है। या तो आपको उसको अपना आधार कार्ड से लिंक कराएं, अपना नंबर आधार कार्ड से लिंक कराएं, 24 से 48 घंटे में वो लिंक हो जाता है। दूसरी सिचुएशन क्या है, यदि आपके पास आधार कार्ड से लिंक नंबर है, यदि वो नंबर पर OTP नहीं जा रहा है, बहुत से ऐसे फ़ोन नंबर है जो आपने बंद कर दिए गए, आपके फैमिली मेम्बर्स ने बंद कर दिए हैं जिस पे वो आधार कार्ड लिंक था, तो उस केस में भी आपको फिर से आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर आपको अटैच करवाना होगा, लिंक करवाना होगा। क्लियर।
थर्ड सिचुएशन क्या है, यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अटैच है कोई भी फैमिली मेम्बर का, तो उस पर जो OTP आ जाएगा वो एंटर करके अपनी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यदि वो डिटेल्स आपकी खुद की शो करता है तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं कर रहा तो फिर से आपको आधार कार्ड के नंबर से किसी और नंबर को अटैच करवाना होगा। फिर भी कोई इशू आता है तो हम मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से OTP डलेगा, आधार कार्ड से जो लिंक नंबर उस पर OTP जाएगा और वहाँ से आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। अकाउंट वेरीफाई हुए बिना आप आगे स्टेप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्टेप आगे क्या करना, अपने होम पेज पर जाना है, ज्वाइन बटन होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैनर्स ABCR अपार ID क्रिएशन के नाम से इस तरह से ये मिलेगा आपको APAAR। तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन ईयर क्या आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। यदि रोल नंबर मांगता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें एंटर कीजिए। एडमिशन कब हुआ, न्यू एडमिशन है, ओल्ड एडमिशन है, एडमिशन ईयर आपको फिल करनी है, उसको ओके कर देना है। ठीक है, और वैल्यू एंटर करने के बाद फिर आपको आगे इंस्टीट्यूट का नाम मांगा जाएगा। जिस कॉलेज में आप हैं, कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज का नाम डालिए, यूनिवर्सिटी में हैं तो आप यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और यूनिवर्सिटी का नाम डाल के उसको ओके कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन करके फाइंड आउट योर कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी नेम और उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद गेट योर डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स। इस तरह से डिटेल आएंगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन ईयर, एडमिशन टाइप एंड आइडेंटिटी वैल्यू। यहाँ पर रोल नंबर है तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कीजिए, उसको एंटर कीजिए, उसमें टिक कीजिए और गेट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। गेट डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और सबमिटेड विल नेक्स्ट स्टेप आपका क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से होम पेज दिखाया जाएगा और रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड एंड प्लीज़ वेट फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम द इशू। इस तरह से होने के बाद फिर आपका क्या है, हिट द डाउनलोड आइकन। फिर आपको डाउनलोड आइकन पर जाना है, इश्यूड डॉक्यूमेंट में जाकर होम पेज पर उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से होगा ये होम, इश्यू डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट, ड्राइव और इस तरह से आपने फिर इस इश्यू डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को ABC ID कार्ड होगा, इस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका कार्ड शो करेगा। क्लियर, ये आपका स्टेप है। दूसरा, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप अपने ID को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड है ये, इसको आप डायरेक्ट स्कैन कीजिए और डायरेक्टली आपका डिजी लॉकर की वैल्यू को वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। यदि आप डिजी लॉकर को डाउनलोड करने में असमर्थ हैं तो आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी डिटेल्स हैं। तो ये मैंडेटरी तो है ही कि देखो, विदाउट आधार कार्ड लिंक से नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTP तो आएगा, आपको मिलेगा, बट आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपका एडमिशन, जब तक आपका आधार जो डिजी लॉकर पर जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो जब तक वेरीफाइड नहीं होगा आपका अकाउंट, जब तक आपका आधार लिंक की डिटेल्स नहीं डलेंगी। क्लिक, तो ये चीज़ आपको करनी है तभी आपको डिटेल आएगी। यदि किसी का आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप तुरंत अपना आधार कार्ड से लिंक करवाइए। 24 to 48 आवर्स में आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक हो जाएगा। क्लियर, बाकी कोई इशू आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे की डिटेल टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये सभी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है और इसको फिलअप करें। थैंक यू सो मच।